गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड में देखिए बच्चों, आज हम माई ऑब्जर्वेशन बुक से पाठ कौन सा चल रहा है अपना बच्चों 11। तो आज हम पाठ 11 करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए भाग 2 क्लास थर्ड, ओके। तो देखिए जैसा कि बच्चों पाठ का क्या नाम है, जादुई कुएं। पाठ 11 जादुई कुएं। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि मुझे आपने पाठ 11 डिस्कवरिंग बुक से अच्छे से रीड कर लिया होगा और अपना वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, ओके। तो आज हम माई ऑब्जर्वेशन बुक से पाठ 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले देखिए क्या है, दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम ये पढ़ेंगे, कुछ पंक्तियां दी गई है। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े लोगों को दरबार में बुलवाया। उनमें से एक बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं चोरी हो चुके हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली। वे गृह मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। तो हमने इस अंश को पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। जैसा कि पाठ के आधार पर ये दिया गया है, तो हम अब प्रश्न रीड करेंगे, उसके बाद उत्तर बताइए आप मुझे। महाराज ने किस बात पर विश्वास नहीं किया? तो ऐसी कौन सी बात थी जिसे महाराज को यकीन नहीं हुआ? विश्वास क्या होता है? यकीन करना। तो वो कौन सी बात थी? कुएं चोरी होने की बात पर। जब ये देखिए कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए कुछ लोगों को मैं अपने साथ लाया हूँ, ठीक है। तो कौन सी बात थी वो? कुएं चोरी होने की बात पर महाराज ने विश्वास नहीं किया। हम यहाँ पर लिखेंगे कुएं चोरी होने की बात पर। कुएं चोरी होने की बात पर, कुएं चोरी होने की बात पर महाराज ने विश्वास नहीं किया। आप भी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में उत्तर लिखिएगा। कुएं चोरी होने की बात पर महाराज ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, ओके। आगे नेक्स्ट देखते हैं। महाराज ने कुएं बनवाने का आदेश क्यों दिया? तो महाराज ने कुएं क्यों बनवाने का आदेश दिया था? क्योंकि नगर और नगर के जो आसपास थे वो बहुत ही कम कुएं थे। क्योंकि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि नगर के आसपास
क्योंकि नगर के आसपास, क्योंकि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे, तथा नगर में बहुत कम कुएं थे, बहुत कम कुएं थे। ये देखिए, क्योंकि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे, इसीलिए कुएं बनवाने का आदेश दिया गया। आगे देखते हैं। नगर के कुएं कहाँ गायब हो गए थे? नगर के कुएं कहाँ गायब हो गए थे? नगर के कुएं चोरी हो चुके थे। क्या होगा? नगर के कुएं, हम लिखेंगे नगर के कुएं चोरी हो चुके थे। ठीक है बच्चों, नगर के कुएं कहाँ गायब हो गए थे? नगर के कुएं चोरी हो चुके थे। इसे हम गायब नाम नहीं देंगे। आगे देखिए, उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? तो इस पाठ का नाम क्या है? आपको पता है ये तो। इस पाठ का नाम है जादुई कुएं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जादुई कुएं। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम इन प्रश्न को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, महाराज ने किस बात पर विश्वास नहीं किया? कुएं चोरी होने की बात पर महाराज ने विश्वास नहीं किया। आगे देखते हैं, महाराज ने कुएं बनवाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। नगर के कुएं कहाँ गायब हो गए थे? नगर के कुएं चोरी हो चुके थे। और उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? जादुई कुएं। यानी जो हमने अभी पढ़ा है वो कौन सा पाठ है आपका? जादुई कुएं। ओके, अब देखिए दूसरे में क्या करना है आपको? उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें ये खाली स्थान भरने हैं। पहले हम पढ़ते हैं। पहला देखिए, राजा ने नगर में क्या बनवाने का आदेश दिया? तो बताइए बच्चों, तो राजा ने नगर में क्या बनवाने का आदेश दिया था? कुएं बनवाने का। हम क्या लिखेंगे? कुएं। कुएं बनवाने का आदेश दिया। लोग किसके विरुद्ध शिकायत लेकर पहुंचे? तो किसके विरुद्ध लेकर पहुंचे थे? बताइए। गृह मंत्री के विरुद्ध। हम लिखेंगे गृह मंत्री के विरुद्ध। हमने लिख दिया, लोग गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर पहुंचे। आगे देखिए, तेनालीराम एक कैसे व्यक्ति थे? तो तेनालीराम कैसे व्यक्ति थे? बुद्धिमान। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। हम यहाँ पर लिखेंगे बुद्धिमान। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया? बुद्धिमान। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। आगे देखिए, राजा व दरबारियों ने किसकी बात पर विश्वास नहीं किया? तो राजा व दरबारियों ने किसकी बात पर विश्वास नहीं किया था? तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया था। राजा व दरबारियों ने तेनालीराम की बात पर, हम लिखेंगे यहाँ पे तेनालीराम। ठीक है। आगे देखिए, राजा चाहते थे कि किसमें उनकी प्रजा को पानी की कमी ना हो।
तो राजा क्या चाहते थे कि उनकी प्रजा को पानी की कमी ना हो। राजा चाहते थे कि गर्मियों में उनकी प्रजा को पानी की कमी न हो। राजा यही चाहते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजा चाहते थे कि गर्मियों में, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गर्मियों में ये देखिए, तो राजा ने नगर में क्या बनवाने का आदेश दिया, कुएं बनवाने का आदेश दिया। लोग गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर पहुंचे। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। राजा व दरबारियों ने तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा चाहते थे कि गर्मियों में उनकी प्रजा को पानी की कमी न हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए निम्न वाक्य किसने कहे। ठीक है, निम्न वाक्य किसने कहे। विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं। तो ये किसने कहा था, तेनालीराम ने। ये किसने कहा था बच्चों, तेनालीराम ने। क्या बात करते हो तेनाली, ये किसने कहा था, राजा ने। ये किसने कहा था, राजा ने। मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ। तो ये बात किसने कही, तेनालीराम ने। मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ, ये बात किसने कही, तेनालीराम ने। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तो ये किसने कहा वाक्य, निम्न वाक्य किसने कहे, तेनालीराम ने। अब देखिए लास्ट, तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। यह वाक्य किसने कहा, महाराज ने। यह वाक्य किसने कहा, महाराज ने। तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, महाराज ने कहा था। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। एक बार मैंने आपको समझा भी दिया अच्छे से। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए ये आपका है होमवर्क। अब देखिए पहला क्या है, विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं। ये किसने कहा था, तेनालीराम ने। क्या बात करते हो तेनाली, ये किसने कहा, राजा ने। मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ, ये किसने कहा, तेनालीराम ने। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये किसने कही बात, तेनालीराम ने। तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। तो यह वाक्य किसने कहे, महाराज ने। तो देखिए आपको प्रश्न नंबर 3 में निम्न वाक्य कहानी में किसने कहे, यहाँ पर आप इनके नाम जरूर लिखिएगा। और प्रश्न नंबर 1 और 2 मैंने आपकी बुक में कंप्लीट करवा दिया है। तो उत्तर आप अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा और साथ साथ इन्हें याद भी कीजिएगा। और आपको पता है बच्चों, बुक रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। आप डिस्कवरिंग बुक से साथ साथ पाठ का अध्ययन करते जाइए। ओके।